नमस्कार, इंचार्ज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसदों का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। आज लोकसभा में पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। बजट को लेकर सांसदों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, बजट से सांसदों की अपेक्षा होती है और नए सुझाव भी सामने आए हैं। हरियाणा के बजट में उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि केंद्र के लिए बजट से हरियाणा के लाभ के लिए हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए। सांसदों की तरफ से अपने क्षेत्रों के बारे में तमाम अपेक्षाएं सामने रखी गई। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, केंद्र सरकार का एक मत है कि ये कृषि कानून किसानों के हक में है और जो विरोध करने वाले हैं सिर्फ विरोध करने के लिए सब कर रहे हैं। इसके पीछे राजनीतिक हित साधने की कोशिश साफ नजर आती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर फिर भी कहीं लगता है कि कुछ करने की जरूरत है तो केंद्र सरकार हमेशा से ही उनमें संशोधन करने के लिए पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर आए भूकंप से दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में दिखा। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में लोग घरों से बाहर आ गए। हाई राइज सोसाइटियों में भूकंप की दहशत साफ तौर पर देखी गई। कुछ लोग घरों में सोने की तैयारी में थे तो कुछ खाने की तैयारी कर रहे थे। सड़कों पर वाहन चला रहे लोग भी रुक गए। जानकारों का कहना है भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, लेकिन भूकंप के केंद्र से पता चलता है कि किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। रोहतक में फायरिंग की घटना सामने आई। मेहर सिंह अखाड़े में हुई फायरिंग की इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर घायल। घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटना के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की। मरने वालों में कोच और उसकी पहलवान पत्नी भी शामिल। इसके अलावा गोली लगने से कोच का बच्चा और एक अन्य पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों की हालत नाजुक। शुरुआती जांच में सामने आए कुश्ती में चयन को लेकर गांव बड़ौदा के रहने वाले कोच और जाट कॉलेज के पास अखाड़ा संचालक के बीच विवाद था। इसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। इससे पहले भारतीय टीम ने पहला मैच 227 रनों से गंवा दिया था। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की लोकसभा में दिए हम दो हमारे दो वाले बयान पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये नारा कांग्रेस का है, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की चीन के मुद्दे पर दिए बयान पर पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल को चीन का प्रवक्ता बता दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। चंडीगढ़ प्रशासन की कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को निशाने पर लिया। ओपी चौटाला ने कहा, तीनों कृषि कानून राष्ट्र को बर्बाद करेंगे। किसान मालामाल होगा तो देश खुशहाल होगा। सरकार ने किसानों को अपने खेत से मजदूर बनाने का काम किया। अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओपी चौटाला ने कहा, हमारे खून में त्याग है। खुशी की बात है उनकी पार्टी देवीलाल की नीति पर चलते हुए हर कुर्बानी देने को तैयार है। सरकार के गलत फैसले की वजह से हर नागरिक परेशान है। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने बजट में कटौती को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं और नीतियों पर तंज कसा। दीपेंद्र हुड्डा ने एमएसपी को लेकर भी मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सरकार को एमएसपी पर कानून जरूर लाना चाहिए, क्योंकि जब 2007 में हुड्डा सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा नियम लाई थी तो उसमें एमएसपी पर खरीद जरूरी रखी गई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, ऐसे में सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। दीपेंद्र ने कहा, किसान सड़क पर बैठा है लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, 70 साल में बहुत कुछ रिकॉर्ड मोदी सरकार में बने। पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, डॉलर के मुकाबला रुपया गिरा। मोदी सरकार ने विभागों का बजट घटाया। सिंगू बॉर्डर के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 80 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की अपील पर फिर 2
रोक-टोक जवाब देते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते, एमएसपी पर नया कानून नहीं बनता, किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसान आंदोलन का ही असर है। आज संसद में किसानों के मुद्दे पर बहस हो रही। किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक और किसान ने दम तोड़ दिया। 72 साल की मृतक किसान पंजाब के मुगा का रहने वाला था। अभी तक 19 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। किसान की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही। पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन का हिस्सा था। सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही। दिल्ली बॉर्डर के बाद अब हरियाणा में भी किसानों के लिए पिज्जा का लंगर शुरू कर दिया गया है। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसान को फतेहाबाद में पिज्जा का लंगर खिलाया जा रहा है। फतेहाबाद के बाईपास पर किसानों के लिए बीते 60 दिनों से लंगर चल रहा है, जहां पर पहले किसानों के लिए दाल और रोटी का प्रबंध होता था, लेकिन अब इस लंगर में पिज्जा का प्रबंध किया गया है। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक आदेश जारी। पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को हो रहा खत्म। 23 फरवरी के बाद प्रदेश में पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों पर प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश लागू होंगे। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने 5 समस्याओं को मौके पर निस्तारण किया। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव के बीच सड़क के मामले का भी सीएम ने समाधान किया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा, प्लॉट के पार्टीशन की पॉलिसी बनाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि रिटायर्ड शिक्षक की कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होगी। 11वीं और 12वीं क्लास का सिलेबस पूरा करवाने के लिए नियुक्ति की गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सेवानिवृत्त टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया कि इन अध्यापकों की नियुक्ति 30 अप्रैल 2021 तक होगी। इन भर्तियों के लिए विभाग ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मांगे। इस महीने तक नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होगी, ताकि अगले महीने से एग्जाम की तैयारी शुरू हो सके। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया। एमएसपी पर कानून बनाए सरकार तो संशोधन पर हो सकता है विचार। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा, किसान लोकतांत्रिक तरीके से कर रहा अपनी आवाज बुलंद। उन्होंने कहा, कृषि कानून नहीं, देश हित में भाईचारा तोड़ने की कोशिश फेल। किसानों का भाईचारा और ज्यादा मजबूत हुआ। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि जितनी देर हो रही है, उतना ही किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा। जो राजा प्रजा के हित में काम नहीं करे, उस सरकार को गिराना बेहतर। भिवानी में नया बस स्टैंड के सामने गेस्ट हाउस में महिला की आत्महत्या कर ली। मृतक महिला तोशाम के गांव की रहने वाली थी और 2 बच्चों की मां थी। बताया जा रहा है कि महिला अपने ही गांव के दोस्त के साथ होटल में आई थी। दोनों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई तो महिला ने कमरे के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर महिला की लाश को अपने कब्जे में लिया। जांच शुरू की। महिला के साथ आए उसके दोस्त से पूछताछ कर रही पुलिस। लेफ्ट फ्रंट ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में बंद का मामूली असर देखा जा रहा। हावड़ा ब्रिज पर सरकारी बसें चलती हुई दिखी, लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी नदारद दिखी। बंद के दौरान वाम दलों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अशोकनगर, उत्तर 24 परगना में सड़क को बंद किया था। राज्य में 12 घंटे के बंद के दौरान अलग अलग हिस्सों में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कल इस बंद में कई जगह ट्रेन भी रोकने की कोशिश की गई। सिलीगुड़ी में सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ नजर आया था। सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आए। वामपंथी पार्टियों का आरोप है कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं की पिटाई की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसी के विरोध में लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में 12 घंटों का बंद बुलाया। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आईटीबीपी के साथ ही सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम राहत कामों में जुटी। चमोली त्रासदी में अब तक 33 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। लापता करीब 170 लोगों की तलाश जारी। इससे पहले अचानक से ऋषिगंगा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। इस वजह से कुछ देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन रुकना पड़ा। चुनिंदा मेंबर्स की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। अब टनल के अंदर काम तेजी से होगा। देश ने सिर्फ 26 दिनों में 70 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने में कामयाबी पाई। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का सबसे तेज देश बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 27 और 48 दिन लग गए थे।
पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर चल रहा किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए तो उनका धरना भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा। हर वर्ग और समाज में से किसानों को भरपूर समर्थन मिल रहा। करनाल के गांव श्यामगढ़ के पास जीटी रोड पर चलती कार में आग लग गई, जिसके चलते कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची, जिसके चलते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अंबाला के नगर निगम से निकाले गए कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए। बता दें, नगर निगम प्रशासन ने 16 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2021 से नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर निकाले गए सभी कर्मचारियों ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ धरना दिया। अपनी नौकरी बहाली की मांग करते हुए कहा, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। नौकरी से निकाले गए कर्मियों की माने तो वो बीते 15 से 16 वर्षों से यहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उन्हें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया। सोनीपत एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली। सोनीपत एसटीएफ ने 13 साल से रेप और हत्या के मामले में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी गांव बनवासा का रहने वाला है। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आशा वर्कर की मौत हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने सरकार और प्रशासन को मौत का जिम्मेदार ठहराया। परिजनों के मुताबिक गांव में वैक्सीनेशन कैंप के दौरान कोरोना की वैक्सीन दी गई थी। उसके बाद से ही कविता की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। नारनौट क्षेत्र के गांव राजस्थल के पास एक कार और स्कूल बस की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूल बस में सवार छात्रों को मामूली चोट आई। कार में सवार व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि धुंध के कारण एक्सीडेंट हुआ। नारनौत की तरफ से स्कूल बस जींद की तरफ जा रही थी। स्कूल बस का बैलेंस खराब होने से कार में सीधी जा टकराई। पंचकुला की सेक्टर 1 गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षाओं का विरोध जताया। छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर जोरदार नारेबाजी की। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। छात्रों की मांग है कि परीक्षा ऑनलाइन की जानी चाहिए। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब हमारी क्लास ऑनलाइन लगी तब ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट की समस्या थी, जिससे चलते छात्र अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए। चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर शहर भर में प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के नेता ने बताया कि सरकार नए कानूनों को लाकर कर्मचारियों को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सरकारी महकमों का निजीकरण किया जाए। कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रेवाड़ी में लाखों रुपए खर्च करके ट्रैफिक लाइटें लगाई गई, लेकिन कुछ दिन बाद से ही ट्रैफिक लाइटें चलना बंद हो गई। शहर में कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। 18 फरवरी को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर होगी महापंचायत। महापंचायत को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से चलाया गया जनसंपर्क अभियान। किसान नेताओं ने कहा 2 लाख की संख्या में किसान महापंचायत में होंगे शामिल। फतेहाबाद पहुंचे किसान मोर्चा के सदस्यों ने किसानों को 18 फरवरी की महापंचायत के लिए आमंत्रित किया। कहा राकेश टिकैत के साथ किसान नेता दर्शन सिंह भी लेंगे महापंचायत में हिस्सा। यमुनानगर के धोगढ़ गांव में एक मकान का रास्ता बंद करने पर 2 पक्षों में मारपीट। इस मामले में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने ब्लॉक विकास अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद। लुटेरों ने कंपनी के वर्कर्स के लिए बैंक से पैसे लेकर जाने वाले कंपनी के कर्मचारी से लूट की थी। 1,70,000 रुपए के साथ लैपटॉप और मोबाइल लेकर लुटेरे फरार हो गए। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के भाई और डीआईजी अशोक कुमार के बीच हुए विवाद पर रोड समाज के लोगों ने डीआईजी अशोक कुमार के समर्थन में जिला सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। समर्थकों ने सरकार की ओर से सस्पेंड किए गए डीआईजी अशोक कुमार को तुरंत बहाल करने और उनके खिलाफ हुई एफआईआर को कैंसिल करने की मांग भी की। समर्थकों ने कहा डीआईजी अशोक कुमार ईमानदार अधिकारी हैं। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज के भाई को अभद्र शब्द कहने का आरोप डीआईजी पर लगा था, जिसके बाद डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड कर उनके खिलाफ अंबाला में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भिवानी के वार्ड नंबर 21 के पार्षद हरिनाम ने वार्ड में गली निर्माण, सीवर, पानी और स्ट्रीट लाइटों पर काम नहीं होने की वजह से कॉलोनी के लोगों के साथ मिलकर इस्तीफा दिया। उन्होंने सचिवालय स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि इस कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं और ये
वार्ड रिजर्व हैं। यहां के लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। वे खुद वार्ड की समस्याओं को लेकर 22 बार सीएम विंडो को शिकायत कर चुके हैं। ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन और नॉर्थर्न रेलवे मैस यूनियन के आगमन पर नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन अंबाला की तीनों शाखाओं की ओर से अपनी मांगों को लेकर अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। एनआरएमयू ने रेलवे स्टेशन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। यूनियन नेता अजय गौर ने कहा, यह प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद संसद में 4 लेबर कोड पारित कर दिए गए एक मजदूर विरोधी कदम है, जिसका ऑल इंडिया मैस फेडरेशन और नॉर्थर्न रेलवे यूनियन पुरजोर विरोध करती है। फतेहाबाद पुलिस ने महिला तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। महिला के पास से 7 ग्राम हेरोइन बरामद की। बटुए में छिपाकर हेरोइन की तस्करी कर रही थी महिला। पंचकुला में मॉकड्रिल चलाकर महिला पुलिस युवतियां और महिलाओं को छेड़छाड़ जैसी घटनाओं से रोकने के लिए कर रही जागरूक दुर्गा शक्ति टीम का भी किया गया रियलिटी चेक। कैथल में बस अड्डे पर निर्मल ताऊ यात्रियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएंगे। रोडवेज डिपो ने पहली बार इस मुहिम की शुरुआत की है। अक्सर बस अड्डे पर आने वाले यात्री कचरा डाल देते हैं, जबकि अड्डों पर विभाग की तरफ से डस्टबिन भी रखे होते हैं। इसके बाद भी लोग कचरे को उसमें डालने के बजाय इधर उधर बिखेर देते हैं। कई बार बस अड्डे पर बैठे कर्मचारी भी लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं, तो उल्टा लोग समझने की बजाय बहस पर उतर आते हैं। इसी के मद्देनजर कैथल डिपो की तरफ से इस मुहिम को शुरू किया गया है। डिप्टी सीएम के प्रयासों से हरियाणा को मिलेंगे 30 वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने सीएसआर स्कीम के तहत उपलब्ध करवाए वेंटिलेटर। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों और सीएससी में बढ़ेगी वेंटिलेटर सुविधा। कोरोना और अन्य बीमारियों में मरीजों को मिलेगा लाभ। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की 4 लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि रिंकू के दोस्त ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यह हत्या बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खोलने को लेकर हुए विवाद में की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। हालांकि पुलिस के दावे से उलट रिंकू के परिजनों का कहना है कि हत्या राम मंदिर के कारण हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश, मोहम्मद इस्लाम जाहिद और मोहम्मद मेहताब के रूप में की है। रिंकू के परिवार का दावा है कि इसके पीछे मजहबी नफरत से भरी खतरनाक मानसिकता है। रिंकू शर्मा की हत्या पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि वारदात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई। दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तार की। तफ्तीश शुरू की गई, लेकिन उसमें पहले की राजनीतिक तनातनी की तलवारें तन चुकी हैं। करनाल के पुसगढ़ गांव में 2 गुटों में झगड़े के बाद हालात तनावपूर्ण बने। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार को एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के घरों में जाकर तोड़फोड़ और गली में खड़ी 2 मोटरसाइकिल जला दी थी। 5 मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया समेत जिले के अधिकारियों ने पीड़ित समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। पहली बैठक के बाद पीड़ित समाज के लोगों ने कहा था कि हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपना गांव छोड़कर चले जाएंगे। पुलिस ने मामले में अब तक 70 लोगों पर केस दर्ज किया है। तोशाम में एक दुकान के आगे खड़े मोटरसाइकिल के बैग से एक व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नांगल चौधरी से लगते गांव सरोही बहाली में टोल प्लाजा शुरू हो गया। टोल शुरू होते ही विवाद शुरू हुआ। विवाद स्थानीय लोगों को टोल में छूट की मांग पर है। एक सप्ताह पहले भी टोल शुरू होते ही लोकल ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, जिसके चलते टोल आज तक बंद था, लेकिन फिर इसके चलते लोकल लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे में एक और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला। 3 AC कोच में सफर करना अब और भी सुविधाजनक और सस्ता होगा। रेलवे ने अपने पहले वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत कर दी है। 3 टियर AC कोच के नए डिजाइन में कई नई सुविधाएं और इसमें 72 की जगह 83 बर्थ है।